नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि INDIA यानी कि इंडिया महागठबंधन जो बना है, उसके नेता एक से बढ़ के एक जो है सनातन धर्म के खिलाफ कहें या सनातन धर्म के लिए जो है बहुत बुरा बयान जो है दे रहे हैं। पहले तो देखिए कि उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है। तो वहीं जो है उनके बयान का समर्थन कहिए या उनके बयान को एक स्टेज ऊपर ले जाने वाले वहीं के जो है ए राजा, उन्होंने कहा कि तो कम बोले हैं, खाली डेंगू मलेरिया नहीं, एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है सनातन धर्म। अब देखिए कि वहीं के शिक्षा मंत्री जो है वो इतना तक बयान दे दिए कि इंडिया महागठबंधन का तो निर्माण ही इसीलिए हुआ है ताकि सनातन का विरोध हो। अब देखिए कि जब इतने सारे नेता जो हैं वो सनातन के खिलाफ बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे सनातन धर्म की आस्था को तो ठेस पहुंचती ही है। उसके साथ ही जब देखिए कि इस तरह का जब बयान देंगे तो विपक्ष को तो खैर उनके जो दूसरे सत्ता पक्ष के लोग हैं या फिर उनके जो विरोधी लोग हैं उनको तो मौका मिल ही जाएगा कि उनका जो है विरोध करें, उनके जो है उनको चारों तरफ से घेरे। तो वही मौका जो है बीजेपी को मिल गया। बीजेपी जो है लगातार इस मुद्दे पे डीएमके को घेर रही है, उनके सारे नेता को घेर रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब वो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बयान का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आस्था का मामला है। तो इसलिए लोगों की भी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। इसलिए चलिए जरा जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि सही में क्या इंडिया महागठबंधन सनातन विरोधी है या नहीं। आइए। सनातन धर्म के ऊपर उदयनिधि स्टालिन जो है, स्टालिन के बेटे जो हैं, तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है ना। उन्हीं के पार्टी के फिर ए राजा हैं, उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया तो आप कम बोले, तो एड्स और कुष्ठ रोग भी है। तो हमारा धर्म एड्स, कुष्ठ रोग, डेंगू मलेरिया ये सब कैसे हो गया? ये देखिए जो सरकार की विधि व्यवस्था जो है ना, ये सब के कारण ये सब अफवाह फैला रहे हैं। समझ गए ना, ये सब कुछ ऐसा है नहीं। मतलब किस तरह का अफवाह? अफवाह जो राजनीति वाला जो कर रहा है ये सब ध्यान नहीं दे रहा है, बेरोजगारी पर नहीं ध्यान दे रहा है, खाली सब अपना अर्थी के लिए फायदा के लिए लोग कर रहा है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है भैया कि जैसे हम एक पूरे समाज को साथ लेके चल रहे हैं तो समाज के जितने लोग हैं उन सब का जो हित है हमको सोचना है ना। किसी एक को मान लीजिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ना, किसी एक धर्म को खुश करने के लिए दूसरे धर्म का बुराई किया जाता है। तो सिर्फ एक ही धर्म का वोट लेना है, बाकी किसी धर्म से वोट नहीं लेना है। शिक्षित आदमी को धर्म जाति के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अब बात स्टाइलिंग का हो गया तो एगो छोटा लड़कन से पूछिए कि राम के जानता है तब बोला कि हाँ जाना ही राम भगवान है। पूछे कि स्टाइलिंग के जानता था, कहते कि ये कौन है, एक बारे में नहीं। तो उसका क्या औकात है हमारा सनातन के बारे में बात करने का। बहुत लोग तो ये भी बोल रहा है कि वो अपने उनके पिता जो है अगर एम स्टालिन नहीं होते, एम के स्टालिन नहीं होते तो वो क्या होते। सही बात बोल रहा है, उसका क्या अपना वजूद है। हमको लोग जानेगा, हमको बदौलत जाएगा, हमारा बाप के बदौलत नहीं जानेगा। ठीक है, उसको उसके बाप के बदौलत पहचान मिला, बाप के बदौलत अपना ये चुनाव जो भी है वो उसका जो बगली में 2 रुपया लेके चल रहा है वो बाप के बल पे चल रहा है। वो अपने एक दिन 1 रुपया कमा के दिखाएगा ना, तब भी उसी दिन जाने कि सारा जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तब उनको सही में राम दिख जाएंगे। राम दिख जाएंगे, उसको सनातन धर्म दिख जाएगा, उसको दिख जाएगा। अच्छा, लेकिन भैया चलिए उनसे अलग हट जाते हैं हम। ये सनातन धर्म को टारगेट करना, सनातन धर्म को मतलब निशाना साधना, ये इतना आसान क्यों हो गया है आजकल? जो कम शिक्षित लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा आजकल, पहले लोग जातिवाद पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे। अभी नया में चला है, ट्रेंडिंग में है अभी तो सनातन धर्म ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो भी आ रहा है उठ के बात बोल दे रहा है, जो भी आ रहा है उसका सपोर्ट करके चुनाव भी जीत जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलो, वही हो रहा है। आपदा को अवसर में बदल रहा है ना। किसी को कोई सनातन धर्म को विरोध, स्टालिन विरोध किया है तो कुछ उसको सपोर्ट करके चुनाव जीतेगा। स्टालिन मुस्लिम का क्षेत्र में तो उसको विरोध करके जीत जाएगा। यही हो रहा है आज राजनीति। राजनीति बस दो ही चीज पे कर रहा है, जाति और धर्म।
रोटी कपड़ा मकान खत्म है। रोटी कपड़ा मकान की क्या जरूरत है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि लोग एक महागठबंधन बना लेंगे, एक जो बड़ी पार्टी है उसको हरा देंगे, बस हो गया पूरा दुनियादारी यही में है। 24 पार्टी लगे महागठबंधन बने तो कह रहा है कि इंडिया बना है, 35 वो पार्टी लगे बने तो उसका कोई बोल ही नहीं रहा है। देखिए भीतर के बात कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। भैया ये बताइए कि आप लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म। हाँ, हिंदू धर्म को क्यों मानते हैं? हिंदू धर्म के बारे में नेता लोग बड़ा उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं। नेता के बारे में तो हम जिसका पीछे ही न रहते, वाह, हम किसी के पीछे न रहते, हम सिर्फ अपना पीछे रहते। वाह, एकदम मेहनत कीजिए, खाइए, कोई देने वाला नहीं है। भैया तो एकदम लगता है कि एकदम अनंत सिंह बोल रहे हैं जैसे लगा है एकदम। तमाम तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश जो है, जब देश का निर्माण हो रहा था, जब देश का संविधान बन रहा था, संविधान लागू हो रहा था, हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, उसी तरह से मौलिक अधिकार भी है ना। उसमें जो है मौलिक अधिकार में एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है धार्मिक स्वतंत्रता की, है ना, कि कोई भी आदमी जो है अपने धर्म को मानना, और सबसे बड़ा एक कर्तव्य में दिखाता है कि आपको जो है जितना आप अपने धर्म को महत्व देते हैं उतना ही आपको दूसरे के धर्म को महत्व भी देना पड़ेगा। हम लोग देखिए कि ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम लोग सारे धर्म के त्योहार को उतना ही महत्व देते हैं। अब ऐसे में हम लोग छोटे लोग, समझिए कि निचले पायदान के जो लोग हैं, जब वो लोग इतने अच्छे से रहते हैं तो जो इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े सांसद हैं, इतने बड़े परिवार से आ रहे हैं, उनके बेटे स्टालिन इतना बड़ा बयान दिए, इतना निम्न स्तर का बयान दिए, उनके बयान पे जो बड़े बड़े नेता है महागठबंधन के, वो कुछ क्यों नहीं बोले? देखिए, सबसे पहले देश का जो बनावट है, इस देश में सब धर्म संभव का जो देश है, सबसे पहली चीज। और हम लोगों को इस देश में जो हमारे पूर्वज आजादी में जो भाग लिए, उनका कहना आचार्य विनोबा भावे जी का कि भारत फूलों का गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्मों की खुशबू आती है। भारत विभिन्नता में एकता का चीज है, लेकिन जो लोग बोलते हैं या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए बोलते हैं। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में विभिन्न दलों ने उनका जो बोले उनका समर्थन नहीं किया है। और नहीं, समर्थन नहीं किया, लेकिन खंडन भी नहीं किया। देखिए, खंडन समर्थन की बात कर रहे हैं भैया, उन्हीं के पार्टी के जो है डीएमके के नेता जो हैं, ए राजा ने कहा कि ये तो डेंगू मलेरिया कम बताए, कुष्ठ रोग है, एड्स है। कुष्ठ रोग एड्स बता रहे हैं सनातन धर्म को, तो हम लोग सब रोगी हैं। काहे कि हम भी देखिए सर पे आचार रखे हुए हैं, हम भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हम भी पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं, हम भी जब प्रणाम करते हैं माँ बाप को, ये सब सारा जो है हिंदू धर्म का नियम है, सनातन धर्म का नियम है, तो हम भी वही मानते हैं। तो हम आपको रोगी नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। हाँ। इस देश में बांटने का काम वो लोग कर रहे हैं। यहाँ बिहार की कांग्रेस की प्रवक्ता है महिला, उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन कर दिया बिहार में रहते हुए। नहीं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। जो बात वास्तविकता है उससे कभी अड़े नहीं होना चाहिए। आदमी को जो बात है उसको बोलना चाहिए। हम उनके जो बयान है उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इस देश में सबको अपने तरह से जीने का अधिकार है। सनातन धर्म या सनातन धर्म को हटा दीजिए आप, किसी भी धर्म को टारगेट करके राजनीति चमकाना कितना सही है? बहुत गलत है। अपना अपना धर्म है, अपना अपना समाज है, लेके चलिए। ये महागठबंधन के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, लगातार महागठबंधन से इंडिया जो महागठबंधन बना है, लगातार इसके नेता कुछ न कुछ सनातन पे बयान दे रहे हैं, कुछ न कुछ सनातन पे बोले जा रहे हैं। ये ऐसा लगातार क्यों हो रहा है? पागल आदमी है, पागल में बक रहा है तो क्या कीजिएगा? मतलब उनका कोई मोटिव है क्या? उनको सबसे वोट लेना, हम लोग मतलब सनातन धर्म के लोगों से वोट नहीं लेना है क्या? मतलब ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि ऐसा कुछ रणनीति है कि हमको सनातन धर्म का लोग वोट ना दे? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देगा, मगर आदमी जो रहता है ना एक तरह का पागल टाइप पर रहता है, उसी टाइप पर वो लोग हो गए हैं। बीजेपी से दम खपला गए हैं, मोदी सरकार से घबरा गए हैं दम। अब मोदी सरकार जो है वो अपने आप में निर्भर करती है। बाबू, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में। अच्छा, ये बताओ कि अभी के समय में जो है एक व्यक्ति के लिए उसका धर्म क्या मायने रखता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है धर्म ही सब चीज है। धर्म क्यों सब चीज है? धर्म की क्या जरूरत है? बहुत लोग जो हैं आजकल बहुत पढ़ लिख जाते हैं, थोड़े एडवांस हो जाते हैं, तो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। गॉड ही सब कुछ है। हाँ, तो बहुत सारे जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। उन पे क्या कहोगे? सनातन धर्म में बहुत उनको लिए तो बहुत अथी है, मतलब
उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलोगे तो हिंदू है, हिंदू कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग के मोहल्ले में हैं तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब साथ में हैं। अगर सनातन धर्म के फेर में हम आपस में लड़ने लगे तो ये भी तो गलत बात है। सनातन धर्म के फेर में लड़ना नहीं है भैया, लेकिन हमारा बात ये है कि जिस तरह से एक दूसरे धर्म के आदमी का अधिकार है, दूसरे धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, तुरंत आप पे हिंसा हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा आसान मंदिर का घंटी हो गया है जिसको चलते फिरते कोई आके बजाता है, प्रणाम करके निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नेता लोग मतलब ये आसान क्यों हो गया है? आसान जैसे नहीं देखिए धर्म देखिए हमको एक बात बता रहे हैं आपको, आम आदमी को जिस चीज से मतलब नहीं है वो नेता कभी नहीं करता है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आम आदमी को जिस चीज से मतलब नहीं न रहेगा वो नेता कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा? नेता को क्या, नेता को जनता से वोट चाहिए, अंततः आके उसको जनता से ही वोट लेना है। यही बात है कि वोट की राजनीति है। तो इससे मतलब हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए भैया कि आपको हम 4 को गाली दे दें, ठीक है, तो आप हमको कभी पसंद करिएगा? कभी नहीं ना पसंद करिएगा। फिर जब वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म का आदमी तो सीधा उनका वोटर कट जाएगा, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? जैसे अब उनका काम उन्हें वही जाने। अब हम तो नहीं, अपना जो पर्सनल है वही ना बता सकते। नहीं बिल्कुल। अब उनका काम है वही जाने कि क्या सनातन को गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। देखिए महागठबंधन जब बना था तो महागठबंधन का उद्देश्य था कि पूरे देश में जो है हम जितने मोदी के समर्थक लोग हैं उन सबको अपनी तरफ करें, है ना। जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में है उनको हम एक तरफ करें, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिए वो लोग, है ना। अब उन लोग के महागठबंधन से बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान आ रहा है। ऐसे में तो और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तो और उनका वोटर खराब ही होगा ना। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगता बाबू जो थे, उन्होंने सभी टीकाधारियों को कहा कि ये लोग देश को रसातल में ले जा रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि लालू जी देवघर में टीका लगा रहे हैं, अभभूत लगा रहे हैं। तो वो लोग तो अपने आप को एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं। लालू जी एक तरफ टीका लगा रहे हैं, एक तरफ उनका अध्यक्ष कह रहे हैं कि सभी टीकाधारी जो हैं देश को रसातल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आती है उन लोगों की बात। उन्हीं के पार्टी के आदमी बताते हैं कि पैगंबर मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रामायण जो है लिखा गया था मस्जिद में रीतलाल यादव जी का बयान। तो ये सब जनता को बयान तो लोग खुद देते हैं। ये सब जनता को भ्रमित करने वाली बयान है। अच्छा, बार बार देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही अगर हम आप विरोधी हैं, आप जब भी हमको मौका दीजिएगा तो हम आपको घेरवे करेंगे। अब बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी बार बार यही रट रही है कि जो इंडिया महागठबंधन बना है ये सनातन विरोधी है। ये सब अपने आप भ्रष्टाचारी लोग बचने के लिए गठबंधन बनाया है। अगर तीसरी बार मोदी जी आ जाएंगे तो ये सभी लोग सलाखों के पीछे होंगे और इनको कोई बचाने, ये अपने लोग बचने के लिए ये महागठबंधन वगैरह जो बनाए हैं, IND नाम दे दिया है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। सनातन धर्म सदियों से रहा है, वेद में भी इसका वर्णन है और सदियों तक रहेगा। ये लोग चले जाएंगे, इनकी पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन ये धर्म खत्म होने वाला नहीं है। ये बताइए कि टीका, ये भी देखिए कि जो है चंदन लगाए हुए हैं सर पे, और चंदन लगाने का जो है एक तो धार्मिक कारण है ही, एक साइंटिफिक कारण ये है कि चंदन में शीतलता होती है, इसलिए उसको ललाट पे लगाया जाता है ताकि जो ललाट है वो शीतल रहे, दिमाग जो है शीतल रहे। तो हम लोग तो देखिए कि धर्म को भी मानते हैं और हमारा धर्म जो है वो एक तरह से पूरा विज्ञान पे आधारित है ना, पूरा विज्ञान। तो हम लोग तो अपने जो है इतिहास को इस तरह से जानते हैं, भविष्य को इस तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो नए नए नेता आ रहे हैं, जो नए नए नेता क्या कहा जाए, जो अपने जो है परिवार के दम पे पैदा हो रहे हैं, स्टालिन के बेटे जो हैं, वो बयान देते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। उनके समर्थन में उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि डेंगू मलेरिया तो कम बोल रहे हैं, कुष्ठ रोग है, एड्स रोग है, तो ये सब रोग है तो ये तो सब हम लोग रोगी घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने के ख्याल से लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सनातन धर्म ऐसा तो कोई धर्म है ही नहीं। इसमें जो भी समरसता के साथ आता है, बात करता है, इसमें समाज आता है। सनातन धर्म जो है, पार्टी, कुछ लोग पार्टी विशेष लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के चलते बोल रहे हैं कि हिंदू का अपमान करो। अब मुसलमान का अपमान करने के बाद आता है तो उस समय नहीं बोलते हैं। हिंदू का अपमान करो, उसी के फायदा उठाने के मुसलमान के इंडिया महागठबंधन के लोग बार बार इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं?
गलत बयान दे रहे हैं। इस तरह का बयान नहीं उनको देना चाहिए। बयान दे करके सोच रहे हैं कि मुस्लिम का वोट को अपने पक्ष में करें, ऐसा तो हो। खाली मुस्लिम का वोट चाहिए? उनको तो मुस्लिमों को लग रहा है कि वोट चाहिए, हिंदू का वोट नहीं चाहिए। हिंदू बस खाली हिंदू है। तो हम लोग चले जाएं लोकसभा इलेक्शन में पिकनिक बनाने चले जाएं। वो लोग समझेंगे क्या करेंगे। जरूरत नहीं है। हम जरूरत तो है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कहते हैं कि नहीं, हमको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान का ही वोट चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान का ही वोट हम जीत जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। भैया आपको क्या लगता है? बीजेपी बार बार कह रही है कि इंडिया महागठबंधन जो है वो सनातन विरोधी है। सनातन धर्म विरोधी नहीं, बीजेपी सनातन का धर्म का पालन करती है। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म नहीं रहेगा तो विश्व नहीं रहेगा। मेरा मानना यह है। सनातन धर्म का विरोध करना इतना आसान क्यों हो गया है आजकल? मतलब क्यों इतना आसान हो गया? दूसरे धर्म पे जो है हाथ डालने का लोगों को नहीं है, इतना नहीं है। देखिए ना भैया, यहाँ पे जलेबी बड़ा बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं। भैया जरा आइए, इनसे जरा पूछा जाए। भैया ये बताइए, देखिए क्या है कि भैया पे नजर इसलिए गया है ना क्योंकि जलेबी भी बना रहे हैं, भैया के गले में रुद्राक्ष का माला भी है, इसलिए भी भैया पे ध्यान गया मेरा। भैया ये बताइए कि आप किस धर्म को मानते हैं? हाँ, हिंदू धर्म को मानते हैं यानी कि, है ना। तो ये बताइए कि हिंदू धर्म को मानने के पीछे आपका क्या कारण है? धर्म पर चलता है इसलिए हम मानते हैं। काहे कि नेता सब कह रहा है कि हिंदू धर्म बीमारी है। बीमारी रहता तो ये हिंदू धर्म पहले से क्यों नहीं? हाँ पहले से ही बना है। हाँ अभी तो बना नहीं है। हाँ। हिंदू धर्म का तो देखिए कि इतिहास अगर हम कहें कि इतना ईस्वी में बना था तो बताना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत पुराना है। सदियों से, सदियों क्या बोले हम, कितने 100 साल से चला आ रहा है, कितने 1000 साल से सत्युग चल रहा है तो उसी को मानना चाहिए हमको नो। अभी नया पर बनाने से क्या हमको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। लोगों का जो विश्वास है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और चाहे वो कोई भी धर्म हो, लोगों की आस्था का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो लोग भी जो है, आपको लोग से काम पड़ेगा ही। कल को उन्हीं से आपको वोट चाहिए तो उनका नुकसान आपको मिलेगा ही मिलेगा और देखने को मिलेगा ही। तो खैर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस विषय पे क्या जानना चाहते हैं, क्या जो है इस पर सोच रहे हैं। आइए। तो सनातन धर्म को मानने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है तुम्हारा? हम लोग अपना जो धर्म हम लोग को जो मिला है तो हम लोग अपना अपना धर्म में है। हिंदू धर्म है तो हम लोग हिंदू धर्म है। जो अपना जो जिस अपने अथी का है धर्म का, वो अपना अपना धर्म अपना। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि देखो तुम लोग भी बड़ी हो रही हो, बहुत सारा इंटरनेट देखती होगी, बहुत सारा चीज देखती होगी, पढ़ती होगी, लिखती होगी, तरह तरह के लोग, क्योंकि ये उम्र होता है ऐसा कि हम लोग बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं। तो कभी तुमको ऐसा लगा कि हम जो है वो गलत धर्म को मान रहे हैं, हम लोग को किसी और धर्म को मानना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं। तुमको कभी लगा क्या कि हमको किसी और धर्म को मानना चाहिए था, हिंदू धर्म को बेकार मान रहे हैं? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा। क्यों इतना विश्वास क्यों है हिंदू धर्म में? क्योंकि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म का मानना है हमको। देखिए सबसे बड़ी बात है, आस्था है हिंदू धर्म का, हम और आगे बढ़ाएंगे सनातन धर्म का। कि और हम लोग के कोई मतलब कुछ भी आदमी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोल न सके। और सभी दूसरे लोग भी, बल्कि हम भी हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, उनका भी ऐसी है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बाकी सारे लोग जो हैं, बाकी सारे नेता जो हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है। यहाँ पे देखिए भैया कितना रंग बिरंग का चीज बेच रहे हैं। ऐसा जो है ना, जो पूजा पाठ करता है लोग तो यहीं से सामान खरीद के लेके जाता है। ये बताइए भैया कि यहाँ पे जो है पूजा पाठ लोग करने आता होगा तो आप देखते होंगे कि लिस्ट निकालता होगा, 1 घंटा सामान खरीदता होगा, है ना, खरीदता होगा ना पूजा पाठ करने से पहले। तो ये बताइए कि इतना लोग पूजा पाठ करता है, लेकिन महागठबंधन के लोग बार बार कह रहे हैं कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग है, तो सनातन धर्म बीमारी है, तो ऐसा लोग काहे बोल रहा है? वो लोग पागल है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बक रहा है। हाँ। अच्छा, तो इतना मान लीजिए भैया कि चलिए हम उसका बात मान लिए कि ठीक है बीमारी है, तो इतना मनी सब हमनी सब बीमार हैं, आपके पास सब सामान लेने वाला बीमार सब आता होगा। कैसे बीमार है? बीमार तो पार्टी वाला। हाँ। जो पार्टी वाला है, जो सनातन धर्म को जो कहता है कि ये खराब है तो कुष्ठ रोग है, ये है। तो जब सनातन धर्म कुष्ठ रोग है तो मुस्लिम को धर्म क्या है? हमको ये बताए कोई पार्टी वाला, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी वाला हो, या आरजेडी हो या बीजेपी हो या जदयू हो या सपा हो, किसी भी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू को धर्म को मजाक बना के रखा लोग, क्या ये मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं मजाक बना के रखता है? मुस्लिम को सब पूछने के लिए तैयार है, जबकि हिंदुस्तान में कई % मुस्लिम है। हमको ये बताए।
किसी भी पार्टी को बताते हो। सनातन धर्म पे अभी इधर कुछ इसलिए तो मैं कह रहा हूं हमला हो रहा है। सनातन धर्म हम लोग मानते हैं ना, हम लोग सनातन धर्म के हैं, मगर हम लोग जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को पार्टी वाला कहता है कि कुष्ठ रोग है, क्या है? अरे तो खुद वो पर देखे कि कुष्ठ रोग में तो जा रहा है, वो पार्टी हारने वाला है, और जो जीतने वाला पार्टी है उसको किसी तरह के लोग चंगुल में फंसा करके चाहता है कि राजनीतिक कर ले, हम उसका एथी पहन ले, समझे ना? किसी भी पार्टी को कहता हूँ मैं कि राजनीतिक करे तो धर्म पर ना करे, हम लोग का ये कहना है। सनातन धर्म को मानने वाले जो भी लोग हैं, एक उनका आस्था है, एक उनका विश्वास है, तो उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना वो लोग बर्दाश्त करेंगे, ना हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जीने का एक आधार है, लोगों के लिए जो है मानने का एक विश्वास का प्रतीक है, तो वो जो है उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। खैर चलिए, हम लोग जो है इसी तरह से आपको अलग अलग मुद्दों से परिचित कराते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, संभल के।